वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स हमारे HTML CSS कोर्स में। तो इस क्लास में हमने अपनी तमाम क्लासेस जो हमने पिछली बारी पढ़ी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली पिछली क्लासेस को, जो हमने पिछले क्लासेस लिए हैं, तकरीबन 8 से 9 क्लासेस हो चुकी हैं इस वक्त, उसको देखिएगा। उसको माइंड में रखते हुए अब हमने एक बेसिक सा वेबसाइट का लेआउट बनाना है जो कि सिंपल HTML CSS को यूज़ करते हुए बनेगा। जस्ट सादा सा लेआउट कि जिसमें हमें पता लग जाए कि हमने वेबसाइट को फ्लो को कैसे लेकर जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस कोर्स की तरफ। तो इस क्लास में हमने एक सिंपल सा लेआउट बनाना है। उसको बनाने से पहले मैं हमारी ये वाली फाइल खोल लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम रिफ्रेश पर ही इसका आउटपुट देख सकें। तो इस फाइल में फ़िलहाल यहाँ कुछ भी नहीं है, ये देखिए फ़िलहाल यहाँ कुछ भी नहीं है, जिस वजह से हमें ये ऐसे ही शो हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं पिछली क्लासेस से, तो मैंने ऑलरेडी हमारी HTML की फ़ाइल बनी हुई है, index.css बनी है। इसमें से मैंने पहला वाला कोड ख़त्म कर दिया ताकि हम एक कंप्लीट स्टार्ट से हम एक वेबसाइट बना सकें, ठीक, एक वेबसाइट का लेआउट बना सकें बेसिक सा, ठीक है। CSS की फाइल CSS में पड़ी हुई है, ठीक है, और उसको हमने एक्सटर्नल फाइल के साथ अटैच किया हुआ है जो कि हमारी ये है। उसके बाद फॉन्ट ऑसम की फ़ाइल है, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन फिर भी हम यूज़ कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हमें अगर यूज़ में आई तो हम कर लेंगे, ठीक है, वरना वैसे ही सही। और उसके बाद ये एक इमेज पड़ी हुई है, इमेज की भी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट सिंपल सा एक लेआउट बनाना है। तो लेआउट में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, देखिए अब किसी भी वेबसाइट को देखते हैं, किसी भी वेबसाइट को देखते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ PHP लर्नर्स पे। PHP लर्नर्स बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स का ही एक फॉरम है जिस पर PHP से रिलेटेड डिस्कशंस चलती हैं, ठीक है। अब इस वेबसाइट को अगर हम ये वाला पेज देखें तो यहाँ से हमें पता लगा कि ये पेज इस वक्त 3 हिस्सों पे डिवाइड हुआ है, ठीक है। पहला हिस्सा हेडर, दरमियान में उसकी जो मेन कंटेंट है वो, ठीक है, कंटेंट बॉडी, और नीचे फुटर। इस लिहाज से हम भी पेंट में एक चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। ऐसे सिंपली हम एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये आ गया हेडर, ठीक है। सादा सा हमने एक लेआउट तैयार करना है। उसके बाद ये आ गया कंटेंट, ठीक हो गया, और उसके नीचे ये आ गया फुटर, ठीक है। हेडर, कंटेंट और कंटेंट बॉडी जो होती है वो, और उसके बाद आ गया फुटर। ये 3 पार्ट्स पर डिपेंडेंट हमने एक साइड बनानी है, ठीक है। इसके दरमियान में भी हम कोई ना कोई कंटेंट डाल देंगे किसी ना किसी तरीके का, ठीक है, लाइक दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये एक बेसिक सा हमारा कंटेंट बन जाता है। अब हम अपने वेबसाइट के लोगों को बेशक यहाँ शो करवा लें, ओके हो गया, और यहाँ हम अपना कोई भी बैनर शो करवा सकते हैं, नो इशू। तो चलिए हम चलते हैं अपनी आगे इस कोर्स की तरफ, ठीक है। यहाँ हम लोगों को दरमियान में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हमने ये वाला लेआउट बनाना है इस वक्त, ठीक हो गया। तो अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस की फ़ाइल है और ये हमारी HTML फाइल है। मैं यहाँ से सबसे पहले हेडर की फ़ाइल बना लेता हूँ, हेडर का टैग लगा लेता हूँ, सॉरी। हेडर का टैग लगाने के बाद मैं यहाँ इसके अंदर एक H2 लगा देता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ हेडर। तो ये देखिएगा, ये मेरे पास हेडर आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ क्लास लगाई जिसको मैंने लिख दिया हेडर की क्लास, ठीक हो गया। मैं यहाँ हेडर की क्लास के ऊपर ऐसे आ जाता हूँ और मैं इस हेडर की क्लास को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है, ग्रे कलर दे देता हूँ, ठीक है। देखते हैं ये क्या हुआ जी, ये ग्रे कलर आ गया हमारी हेडर की क्लास का, ठीक हो गया। और हेडर की क्लास का हमारे पास ग्रे कलर आ गया और हमें इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने से पहले हमें अपनी हेडर की लुक तो चाहिए ना, कि किस तरह का रखना है, मतलब कि ये एक सिंपल सी लाइन हेडर की बन जाएगी, ये तो नहीं हो सकता ना। तो अब हमने एक सिंपल सी चीज़, हमने इस हेडर को ठीक करना है, ठीक है। इस हेडर को थोड़ा प्रोफेशनल बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ 100 पिक्सल की, और देखते हैं क्या होता है। ये जी 100 पिक्सल पे हेडर आ गया, ठीक है। 100 पिक्सल की बजाय 150 करके देखते हैं कि कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक हो गया। 150 पिक्सल पर भी फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, हम इतना है 150 पिक्सल्स का रख देते हैं, ठीक हो गया। अब
अब यहाँ आकर ये देखिए, ये है हमारा लोगो कह लें या हमारी टाइटल वेबसाइट का कह लें या हमारी वेबसाइट का नाम कह लें। अब जाहिर सी बात है, लोगो पर हमेशा एक लिंक होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोगो पर एक लिंक लगा लेता हूँ और इसको एच आर ई एफ कह के हैश कर देता हूँ ताकि इसी पेज पर रहे। और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ लोगो। ठीक हो गया, ये हमारा जी लोगो आ गया। अब यहाँ पर मैं यहाँ जाऊँगा। अगर आपने हमारी सी एस एस की क्लास है, जो हमारी सेकंड क्लास है, शायद थर्ड है, उसमें अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिएगा। उसमें मैंने क्लासेस का यूज़ करना बताया। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ देखता हूँ भाई टेक्स्ट डेकोरेशन नन। देखते हैं ये वर्किंग कर रहा है। जी बिल्कुल ये वर्किंग कर रहा है। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि देखिए बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ जो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, वो आप 20 पिक्सल्स पे ले जाओ। देखते हैं 20 पिक्सल पे है, बिल्कुल है। बस 20 पिक्सल की बजाय हम इसको 50 पिक्सल्स कर लेते हैं। ठीक है, ये लोगो हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब यहाँ हम इसकी पैडिंग लगाते हैं। पैडिंग जो है हम इस तरह करते हैं कि पैडिंग लगाने के ना बेसिकली दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि हम इसके अंदर ही पैडिंग लगा लें। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि जो इस पूरे हेडर के अंदर जो हमारी चीज़ें आ रही हैं हम उसमें पैडिंग लगाएं। तो हम इसमें पैडिंग लगाते हैं। ठीक है, पैडिंग, और ये हम रख देते हैं 5%। ठीक हो गया, ये देखिए अब ये चारों तरफ से खुल गया है। मतलब कि वो तो 5% हमने कर दिया, तो उसने 5% अपने आप को नीचे से भी धकेल लिया, लेफ्ट से भी धकेल लिया, राइट से भी धकेल लिया और टॉप से भी धकेल लिया। अब हमने इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए हम वापस आते हैं और यहाँ है पैडिंग टॉप रख देते हैं। पैडिंग टॉप मैं रख देता हूँ 20 पिक्सल्स। देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। लीजिए जी 20 पिक्सल्स पैडिंग आ गई। पैडिंग बॉटम जो है वो मैं 0 पिक्सल्स पे रख देता हूँ। ठीक है, ये 0 पिक्सल्स पे आ गई हमारी पैडिंग बॉटम। इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं 100 पिक्सल्स पे। ठीक है, ये हमारी हाइट 100 पिक्सल्स पे आ गई है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से पैडिंग लेफ़्ट यानी कि लेफ़्ट साइड से जो पैडिंग है वो भी मैं 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है, ले जी ये 20 पिक्सल्स हमारी पैडिंग आ गई लेफ़्ट साइड से। अगर यहाँ 20 पिक्सल्स ना हो तो हम यहाँ 30 पिक्सल्स भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा और हो जाएगा, 40 करके देखते हैं। ये थोड़ा सा अब ये हमारे लोगों की कोई एग्जैक्ट पोजीशन आ गई है। ठीक है, इस हेडर का मैं बॉर्डर दे देता हूँ और बॉर्डर मैं देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड एंड रेड। ठीक है, ताकि नुमाया हो जाए। ये देखिए 1 पिक्सल की बजाय हम इसको 2 पिक्सल कर लेते हैं ताकि मज़ीद नुमाया हो जाए। बेशक इसका बैकग्राउंड कलर भी रहने दीजिए, नो इशू। ठीक है, इसकी जगह हम अपना लोगो भी लगा सकते हैं, जो कि हमारा बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग का लोगो इधर ही कहीं होगा। हमारा बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग का लोगो इधर ही कहीं होगा। ये HTML का लोगो लगा लेते हैं। चलिए ठीक है, ये हमने इमेजेस में डाला, इमेजेस में इसको लगाया और यहाँ मैंने इसको लोगो बोल दिया। ठीक है, logo.png। और यहाँ मैं थोड़ा सा स्पीड में लेके चलूँगा बिकॉज हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली हुई हैं। तो ये, और यहाँ मैं एंकर के अंदर हम इमेज का टैग यूज़ कर सकते हैं जब हमें इमेज पर कोई लिंक लगाना हो। ठीक है, इमेजेस डॉट, ये लोगो हमारा आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इस पर क्या आउटपुट आती है। ये देखिए लोगो हमारा बड़ा है, इस वजह से हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर लेते हैं। 20 पिक्सल इसकी हाइट कर देते हैं और देखते हैं। अगर इसके साथ आप पिक्सल नहीं लिखते तो ये डिफ़ॉल्ट पे इसको पिक्सल पर ले गया, वो 20 पिक्सल पर ले गया इसको। ठीक है, 20 पिक्सल की बजाय हम इसकी हाइट 50 पिक्सल कर लेते हैं। 50 पिक्सल नहीं है तो 80 पिक्सल करके देख लेते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी ठीक है। ठीक है, विड्थ हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट पे बिल्कुल ठीक जा रहा है। उसके बाद अब हमें इसके नीचे चाहिए नेविगेशन बार। एक और बात आपको बताता चलूँ कि अगर हम इसको दरमियान में करना चाहते हैं, अगर तो इसके अंदर दरमियान कोई टेक्स्ट होता ना तो तब तो हम सीधा टेक्स्ट अलाइन लिखते तो ये सेंटर चला जाता। ठीक है, ठीक हो गया। यानी कि पता लगा इस वक्त हमारे यहाँ ये एंकर है, ये एंकर
इसके हिसाब से टेक्स्ट है, ठीक है, हमारे बॉडी के हिसाब से, हमारे HTML डॉक्यूमेंट के हिसाब से टेक्स्ट है। तो हमने इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया तो ये सेंटर में आ गया। अगर इसकी बजाय अगर हम इसके इर्द गिर्द सेंटर का टैग भी लगा देते इस तरह करके तो भी सेंटर में चला जाता, ठीक है। ये कैपिटल में आ रहा है, हमने स्मॉल में लगाना है। एक बात याद रखिए, HTML के सारे जो हमारे हैं टैग्स वो हमने स्मॉल में लगाना है, ठीक है। फिलहाल हम इसको टेक्स्ट अलाइन नहीं करते, ठीक है, और आगे लेकर चलते हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे आते हैं हमारी नेविगेशन बार की तरफ। तो ये था हमारा हेडर। अब उसके बाद आ जाती है नेविगेशन बार के लिए हम एक डिव बनाते हैं, एक डिव भी, ठीक है। डिव के अलावा एक नेव का भी टैग होता है, ठीक है। ये नेविगेशन बार का टैग लगा दिया मैंने। नेविगेशन बार का टैग लगा कर मैंने इसको क्लास दी है और क्लास मैं इसको दे देता हूँ नेव बार की, ठीक है। यहाँ मैं नेविगेशन बार का नेव बार, ठीक हो गया, और ये मैंने क्लास दे दी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी क्लास की हाइट जो है वो 20 पिक्सल्स रख देता हूँ। सॉरी 20 नहीं, 100 भी नहीं, हम इसको 50 पिक्सल्स पे कर लेते हैं, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कर लेते हैं ब्लैक। अब देखते हैं, ये जनाब हमारी नेविगेशन बार बन गई है। अब नेविगेशन बार के अंदर हमारे पास लिंक्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। नेविगेशन बार के अंदर हमारे पास लिंक्स भी मौजूद होते हैं। ये तो होगी हमारी नेविगेशन बार, ठीक है। नेविगेशन बार सिंपल सी हमारी अच्छी लग रही है इस वक्त। इसको भी हम बॉर्डर दे देते हैं, छोटा सा डिज़ाइन बन जाता है। एक थोड़ा सा हमने प्रोफेशनल चलना है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। 1 पिक्सल, ये जस्ट एक उन जो है जो HTML CSS सीखने हैं, ये क्लास उनके लिए है जिनकी CSS में ग्रिप थोड़ी सी कमज़ोर है। ये क्लास उनके लिए। ये देखिए, ये हो गया हमारा नेविगेशन बार बन गई है, ठीक है। अब नेविगेशन बार के अंदर हमारे पास एंकर होता है, ठीक है ना। हमारे पास होम का पेज होता है, अबाउट का होता है, कॉन्टैक्ट का होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ एक होम का पेज लगाता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ होम। अब देखते हैं, ये हमारा होम का पेज है और ये है जी अबाउट का पेज, ठीक है। और ये है जी कॉन्टैक्ट का पेज, ठीक है। अब इसको करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको एंकर्स के थ्रू लेकर चलते हैं और देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। अगर नहीं तो हम फिर यहाँ हॉरिजॉन्टल लिस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो हम इसको एंकर को लेकर चलते हैं। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो नेविगेशन बार वाली क्लास है उसके अंदर यहाँ जो एंकर हैं, जितने एंकर हैं उनकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, डेकोरेशन जो है वो नन हो जाए, ठीक है। देखिए सबकी नन हो गई। उसके बाद मैंने कहा इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए, ये वाइट हो गया। उसके बाद मैंने कहा इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाए। ले जनाब 20 पिक्सल फॉन्ट साइज हो गया। और इस फॉन्ट साइज को 20 पिक्सल की बजाय अगर मैं यहाँ 25 पिक्सल लेके जाता हूँ तो फिर भी ठीक है, मैं इसको 20 पिक्सल ही रखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मुझे इसको सेंटर में लेके आना है, ठीक है। सेंटर में कैसे लेके आऊँगा, मैं क्या करूँगा, मैं फिर इसकी पैडिंग सेट करूँगा। अब खाली अगर मैं पैडिंग लगा के 1% करके देखता हूँ क्या होता है। देखिए एक बात मैं आपको दोबारा बता चलिए, यहाँ मिस्टेक करें। ये जो मैं पैडिंग लगा रहा हूँ अगर मैं इसको 1% करता हूँ तो ये पैडिंग एंकर के अंदर वाली पैडिंग होगी, ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ लेकर जाऊँगा तो ये देखिए ये हमारी पैडिंग लगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पैडिंग टॉप लगी है, ठीक है ना। ये बिल्कुल गलत है। हमने थोड़ा सा भी किया, उसकी हाइट और विड्थ में फ़र्क आ गया। तो हमने क्या किया, हमने किया अभी पैडिंग की जो तुम्हारी टॉप की पैडिंग है उसको तुम 10 पिक्सल से नीचे ले आओ, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है इससे। ये हमारी टॉप की पैडिंग 10 पिक्सल से नीचे आ गई, ठीक है। और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो इनके दरमियान मार्जिन है ना, मार्जिन लेफ़्ट, यानी कि ये हमारे एंकर्स हैं, एंकर्स के दरमियान जो मार्जिन है, मार्जिन लेफ़्ट से जो मार्जिन है वो ज़्यादा हो जाए। मैं कहता हूँ मार्जिन लेफ़्ट जो है वो हमारा 10 पिक्सल्स का हो जाए। देखते हैं भाई क्या आता है। ये हमारा मार्जिन जो है 10 पिक्सल्स का आ गया, ठीक है। उसके बाद इस पोजीशन पर हमारे कुछ भाई गलती कर जाते हैं, वो ये कि
नेविगेशन बार के एंकर्स पर भी हमने पैडिंग और मार्जिन लगा दिया, नीचे भी मार्जिन लगा दिया, वो सेट तो हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी एक्सेप्शन में आता है। प्रॉब्लम जब हमने W3C में एक डालनी होती है साइट, तो उसमें एरर्स आ जाते हैं, या हमारी जो साइट की स्पीड है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोशिश करो कि कोड कम हो और काम ज़्यादा हो, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, तो देखेंगे ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से पैडिंग टॉप जो है वो मैं 14 पिक्सल लगा दूँगा। अब देखते हैं क्या होता है। ये पैडिंग टॉप 14 पिक्सल, और यहाँ से पैडिंग राइट जो है हमारी, वो हम लगा देते हैं 15 पिक्सल्स की। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया। हमारी राइट से पैडिंग जो है ना वो हमारी ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पर हम देखा जी, ये हमारी ये पैडिंग एक्सेप्ट नहीं की, जो है ना ये पैडिंग हमारी इफेक्ट नहीं की। अब हमने क्या किया, हमने इस पैडिंग को हटाया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हमें समझदारी से चलना पड़ेगा ताकि हमारी जो है ना वर्किंग ख़राब ना हो। यहाँ से मैं पैडिंग टॉप करता हूँ 15 पिक्सल्स की, ठीक है। अब देखिए ये हमारी 15 पिक्सल्स की पैडिंग आ गई है, ठीक है। और यहाँ से मैं पैडिंग राइट कर देता हूँ 10 पिक्सल्स। दिस वन, एंड हम हर एक मार्जिन, अगर हम यहाँ से मार्जिन राइट कर देते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे एंकर्स में मार्जिन राइट से थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा है। अब हमें बेसिकली चाहिए यहाँ डिफरेंस इस होम के इस तरफ चाहिए, ठीक है। तो मैं ये इसकी मार्जिन राइट की बजाय मैं मार्जिन लेफ्ट करता हूँ, देखता हूँ फ़र्क आया, बिल्कुल आया, ठीक है। हमने यहाँ 10 पिक्सल्स पर ले जाते हैं इसको, तो ये देखें 10 पिक्सल्स के हिसाब से इसके अंदर डिफरेंस आ गया, ठीक है। हम इसको भी 15 पिक्सल पर कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया जी, तो इतना बहुत है, इतना बहुत है, ठीक हो गया। ये हमारा होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और कौन सा पेज होता है हम, और बस ये बहुत हो गया, ठीक है। अब तो ये हमारा एक हेडर बन गया, उसके साथ नेविगेशन बार बन गई। अब हमने आगे चलना है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, हो रही है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा और इसका प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑलवेज, गुड बाय।